नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ जग जाहिर है। दोनों मुल्कों से जुड़े सीमा का ज्यादातर हिस्सा विवादित है। ज्यादातर इलाका पहाड़ी और बर्फीला है। ऐसे में देश के रक्षकों को बर्फ पर लड़ने का प्रशिक्षण देना पड़ता है। ये प्रशिक्षण दिया जाता है गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। अगर यहां प्रशिक्षित सैनिक ना हो तो बर्फीली सरहद की रक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां प्रशिक्षित सैनिक है बर्फ के बाहुबली। सियाचिन सबसे ऊंचा जंग का मैदान। एक तरफ पाकिस्तान, उत्तर की तरफ बढ़ने पर चीन। 1984 से पहले तक यहाँ कोई फौज नहीं थी। भारत पाकिस्तान में फौज न रखने का समझौता था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब हो गई। 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की साजिश रची। भारत को यह खबर लग गई और तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन। 13 अप्रैल 1984 ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन के आसपास भारत के 300 जांबाज वायुसेना की मदद से उतरे और उन्होंने सियाचिन पर कब्जा जमा लिया। 3 दिन बाद पाकिस्तान फौजें पहुंची तो भारतीय सेना देखकर समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। जब हमने वादिये सियाचिन में कदम रखा था तो दूर तक आई थी वादिये चमन समझाने को। जब हम वादिये सियाचिन में आए, दिल में एक आवाज आई, मां ने बड़े गर्व से पुकारा, ऐ मेरे सपूत, बनकर दिखाओ अपने वतन का सितारा। ये हिमालय सा उठा मस्तक कभी ना झुकने पाएगा, इन बर्फीली वादियों में हमेशा भारत मां का ध्वज फहराएगा। ऑपरेशन मेघदूत आसान नहीं था, क्योंकि तब भारत की सेना 23,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ने में माहिर नहीं थी। लेकिन सियाचिन से जो सबक मिला, उसके बाद भारत ने तैयार किए बर्फ के बाहुबली, यानी ऐसे योद्धा जो 23,000 फीट की ऊंचाई पर भी बिना किसी परेशानी के लड़ते हों और दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हों। और इसीलिए 1948 में स्थापित गुलमर्ग के हॉस यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में बहुत ऊंची जगहों पर लड़ने वाले हिमवीर तैयार होते हैं, जिनसे बर्फ की जंग में पार नहीं पाया जा सकता। कैसे मौसम से बचना है, सफेद बर्फ के बीच कैसे खुद को बचाना है और दुश्मन पर कैसे वार करना है, जांबाजों को ऐसे हर गुर सिखाती है बर्फ की यह पाठशाला। वॉरियर से स्नो वॉरियर या माउंटेन वॉरियर बनने का सफर इसी स्कूल से शुरू होता है। यहीं उन्हें बारीक तकनीक जानकारियां दी जाती है कि बर्फ की भरी चोटियों पर किस तरीके से सरवाइव करना है और किस तरह से देश की रक्षा करना है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में जमीनी लड़ाई की जगह लड़ाई का मैदान जो है वो बड़े ऊंचे और बर्फ से लदे पहाड़ होंगे। वो स्कूल जहां पढ़ने वाले योद्धा दुश्मन को बर्फ में दफना देंगे। बर्फ के बाहुबली। माना जाता है कि बर्फीले और पहाड़ी इलाके ही भविष्य के मैदानी जंग साबित हो सकते हैं। इसीलिए गुलमर्ग के स्कूल में बर्फ पर जंग की जरूरत के हिसाब से हर किस्म का प्रशिक्षण दिया जाता है और इनमें सबसे खास है बर्फ में लड़ाई का प्रशिक्षण। बर्फ पर स्की, स्की के साथ हमला, खुद को बर्फ में छुपाना, इग्लू बनाकर बर्फ में रहना, बर्फ में राहत और बचाव। ऊंची जगहों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां दुश्मन का दम तोड़ देते हैं बर्फ के ये बाहुबली। सियाचिन से लद्दाख तक 9,000 फीट की ऊंचाई से लेकर 23,000 फीट तक दुश्मन भारत की तरफ
आंख भी नहीं उठा पाता, क्योंकि इन वीरों की आहट से ही दुश्मन के दिल में खौफ भर जाता है। ये खौफ इसलिए है क्योंकि इन्हें HAWS यानी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में प्रशिक्षण मिलता है। ऊंची जगहों पर लड़ाई के गुर सिखाने वाला सबसे बेहतरीन स्कूल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग में ये जगह है हौज, जहाँ पे कि ऊंची ऊंची चोटियों में जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ पे किस तरह से सेना के जवान तैनात होते हैं और किस तरह से किस विषम परिस्थितियों में वो अपनी ट्रेनिंग को अंजाम देने के बाद जो है वहाँ पे तैनात किए जाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये हमारा पहला कदम है उस जगह तक पहुँचने के लिए जहाँ पे कि ये जवान, ये सुपर सोल्जर जो है तैयार किए जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ हौज। जब हम गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल पहुंचे तो दिन की शुरुआत हो रही थी। सैनिकों के नए बैच को बर्फ पर जंग के सबक सिखाने की तैयारी चल रही थी। श्रीमान, आपका लेक्चर और डेमोस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट 15 अफसर, 1 रेशियो 117 अदर रैंक, टोटल 133, ट्रेनिंग स्टाफ 6 रेशियो 42 हवलदार इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है श्रीमान। जय साहब। इस बैच में शामिल छात्रों के परिचय के बाद अब क्लास शुरू हो चुकी है। इन छात्रों को यह भी बताया गया कि बर्फ में जंग का मतलब क्या है, ये बाकी जगहों पर जंग से अलग क्यों है। सबसे पहले दुश्मन से पहले यहाँ पर मौसम से लड़ाई है। यहाँ पर हमारी भारतीय सेना 9000 फीट से लेके 23000 फीट तक डिप्लॉयड है, जहाँ पर वेरिड टेरेन, वेरिड टेम्परेचर और वेरियस ऑल्टीट्यूड, जहाँ पर आपकी पेट्रोलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, मैनिंग द बॉर्डर जारी किया जा रहा है। फिर छात्रों का परिचय स्की से कराया गया। स्की यानी एक ऐसी चीज जिसके बिना बर्फ पर जिंदगी और फौज से जुड़े कामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बर्फ पर किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए स्की सबसे जरूरी और सबसे अहम है। आप सब स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि जो पेट्रोल स्की इक्विपमेंट में ट्रेन नहीं है, उसे मूवमेंट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और उन्हें काफी थकावट भी हो रही है, और जो स्कीज के साथ चल रहे हैं वो कितनी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत एक डेमोन्स्ट्रेशन से हुई, जिसमें बर्फीली जंग की मुश्किलों और उससे निपटने के लिए काम आने वाले तौर तरीकों की झलक थी। इस कोर्स में 150 से 180 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें सेना के अलावा अर्धसैनिक बल के जवान भी हैं। यहाँ हमारे मित्र देशों की सेना भी अपने सैनिकों को भेजती है। भारतीय वायुसेना के जवानों और गरुड़ कमांडो की बर्फीले युद्ध की ट्रेनिंग भी यहीं होती है। यूं तो यहाँ पर बर्फीले युद्ध से जुड़ी हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सबसे अहम ट्रेनिंग होती है हथियार लेकर स्की करना, हथियार के साथ दुश्मन की हर चाल का जवाब देना। स्टैंडिंग पोजीशन। एक स्कीयर स्टैंडिंग पोजीशन में 3 प्रकार से फायर कर सकता है। विदाउट सपोर्ट, विद 1 स्टिक सपोर्ट। इसमें स्कीयर अपने एक हाथ को स्टिक के हैंड लूप से गुजारते हुए पोजीशन लेता है। विद 2 स्टिक सपोर्ट। इसमें स्कीयर दोनों स्टिक्स को क्रॉस में रखते हुए फायरिंग पोजीशन इख्तियार करता है। आपकी ड्रिल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल है, क्योंकि इनसे बात करो नवीन। आप जो है वेपन कैरी करके कैसे स्कीइंग की जाती है, किस तरह से, कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं, और जो नए जो यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए इस स्कूल में, उनके लिए कितना चैलेंज होता है? सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए हमारे को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसको ट्रेन होने में कम से कम 11 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन सिर्फ स्कीइंग के साथ हथियार चलाना ही अहम नहीं होता है, ये भी जरूरी होता है कि तेज हवा वाले बर्फीले मौसम में निशाना सटीक लगे। इसके लिए ऊंची जगहों पर निशानेबाजी की खास ट्रेनिंग भी होती है। इस पोजीशन को बोला जाता है नी लीन पोजीशन, क्योंकि जब
कहीं पर जाकर जो है निशाना लगाया जाता है, और जब जिस वक्त जो है दुश्मन वहाँ पे खड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ के पीछे इसी तरीके से आड़ लेकर जो है अपने पोजीशन, अपने टारगेट को अटैक करते हैं। ये जो है नी लीन पोजीशन कहलाता है। बहुत टफ होता है क्योंकि स्कीइंग के साथ इसको करना वो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल काम है। हथियार के साथ हमले की ट्रेनिंग के साथ एक और बहुत जरूरी ट्रेनिंग होती है, सफेद बर्फ में खुद को छिपाना। खुद को छुपाकर हमले की ट्रेनिंग दिन और रात दोनों ही माहौल में दी जाती है। इसी तरीके से जो है रात को गश्त की जाती है, और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो इनका गेटअप है वो बिल्कुल वाइट है। गन भी जो है वो पूरी तरीके से जो है कैमोफ्लेज किया गया है, वाइट कलर के उससे ढका जाता है ताकि किसी भी तरीके से जो है दुश्मन जो है इसको ना देख पाए। सर्द रात जहां तापमान माइनस से भी 20 से 25 डिग्री नीचे चला जाता है, तो ऐसे माहौल में सरहद की सुरक्षा आसान नहीं होती। दिन के साथ रात में पेट्रोलिंग की ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की चीन से सटी 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है, जबकि पाकिस्तान के साथ ये तकरीबन 2900 किलोमीटर लंबी है। हॉज यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में सिर्फ बर्फ पर ही जंग का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि बर्फीले मौसम में आने वाली मुश्किलों का भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए बर्फीले इलाके में जब भी कोई हादसा होता है, बर्फ खिसकती है, तो राहत और बचाव के लिए यहाँ के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। बर्फ में हादसा हो जाए तो शरीर पर लगने वाली चोट का दर्द बहुत तीखा होता है। अक्सर इसे सहना मुश्किल होता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब गुलमर्ग में थी, तभी एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। गुलमर्ग में काफी सैलानी होते हैं और स्कीइंग करते हुए यहाँ एक महिला को चोट लग गई। सेना के अस्पताल में उसका शुरुआती इलाज किया गया। केसेस आते हैं वो फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, इस टाइप के केसेस आते हैं। इसके अलावा जो केसेस आते हैं वो हाइट से रिलेटेड जो इलनेसेस जो होती है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और इसके अलावा जो कि कम टेम्परेचर के कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि चिल ब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो अर्टिकेरिया। बर्फ में इलाज भी आसान नहीं होता, इसीलिए एक खास किस्म का स्ट्रेचर नुमा चेंबर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मरीज को बर्फीले मौसम और ऊंची जगह के दबाव से बचाया जा सके। बर्फ की इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए गुलमर्ग के इस स्कूल में सैनिकों को राहत और बचाव करने का हर किस्म का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी एवलांच रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर लॉन्च होती हैं। वेरियस जहाँ पर भी एवलांच आया है वहाँ पर जाकर उस यूनिट की मदद करती है इन रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशंस। इसीलिए अब नई तकनीक का भी सहारा लिया जाता है। नई तकनीक का ही कमाल है कि अब सरहद की निगहबानी के लिए सिर्फ पैदल पेट्रोल का ही सहारा नहीं लिया जाता, अब स्नो स्कूटर भी होते हैं जो बर्फीले मौसम में सैनिकों को बेहतर ढंग से फर्ज निभाने में मदद करते हैं। लेकिन आज भी बर्फ में बचने और रहने का सबसे बेहतरीन तरीका इग्लू ही है। हालांकि अब इस तरीके में भी काफी बदलाव आया है। कभी बचपन में स्कूल की किताबों में इग्लू का जिक्र सुना था, चूंकि वो काफ़ी समय पहले की बात थी, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदली हैं, जैसे जैसे टेक्निक्स आई हैं, वैसे वैसे जो है इग्लू और बाकी ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि रेस्ट करने के लिए या शेल्टर लेने के लिए सेना के जवानों को जो है अपना एक अस्थायी ठिकाना बनाना होता है, वही ठिकाना है ये इग्लू है। और इग्लू में तकरीबन 8 से 10 लोग जो है वो रह सकते हैं। और यकीन मानिए बाहर जिस तरीके का तापमान है उससे अंदर काफ़ी राहत है। यानी नई पुरानी हर तकनीक में यहाँ सैनिकों को माहिर बनाया जाता है, लेकिन प्रशिक्षित सैनिकों को तैयार करने के लिए गुलमर्ग के इस स्कूल पर भारी दबाव होता है। यहाँ आने वाले जवानों को 23 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण 2 अलग अलग हिस्से में होता है। जनवरी से अप्रैल में गुलमर्ग में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग होती है और मई से अक्टूबर में सोनमर्ग में माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जाती है। सोनमर्ग में होने वाली ट्रेनिंग में रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग होती है और गुलमर्ग में विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग के दौरान बुनियादी रूप से बर्फीले माहौल में लड़ने और रहने का प्रशिक्षण होता है। यहाँ कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही ये जवान बर्फीली सरहद पर तैनाती के लिए तैयार होते हैं।
बर्फ में तैनाती कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर कदम, हर पल मौत सामने खड़ी होती है, ऊंचे ऊंचे सफेद बर्फ की शक्ल में। लेकिन ये हमारे देश के वीर सैनिकों का ही दम है कि वो मौत के सामने डट कर खड़े हैं। 24 घंटे 365 दिन। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।